नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना ना, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म सिंपली लर्न सॉल्यूशंस ने HR एनालिटिक्स अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल और एक कार्यक्रम के लिए IIT रुड़की के साथ साझेदारी की है। सरल शब्दों में बोला जाए तो बोल सकते हैं अपन कि सिंपली लर्न सॉल्यूशंस ने IIT रुड़की के साथ साझेदारी की है। कार्यक्रम में IIT रुड़की संकाय से लाइव ऑनलाइन मास्टर क्लास शामिल होंगे, है ना। चलिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गोवा में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फिल्म मार्केट यानी फिल्म बाजार, इसका नाम है, इसका उद्घाटन किया। आप सभी को पता ही है, लगातार रोज ही एक न्यूज़ आ रही है इसमें। इस पहल का आयोजन 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के मौके पर किया गया था, है ना। अगली एक और जानकारी भी आपको देखने मिलेगी। ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। आयोजित भारत करता है लेकिन है अंतर्राष्ट्रीय। इसमें पूरे देशों की फिल्मों को लिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ना। एक और क्वेश्चन आपको आगे देखने मिलेगा जैसा हमने बताया। चलिए देखते हैं अगली जानकारी को। असम सरकार ने अधिक उद्यमियों और निवेशकों द्वारा असम को अपना निवेश गंतव्य बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक नई पर्यटन नीति शुरू की है ना। किसने? असम सरकार ने एक नई पर्यटन नीति की शुरुआत की है। जैसा हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश ने भी की है। हर राज्य अब थोड़ा परिवर्तन ला रहा है अपनी पुरानी नीति से। नीति को विश्व बैंक, हितधारकों और उद्योग विशेषज्ञों के परामर्श के बाद तैयार किया गया था, जिसको अब लॉन्च किया गया है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। क्या है? राज्यों में आज़ादी के समय की पर्यटन नीति अभी तक लागू है कई राज्यों में। अब राज्यों को लग रहा है कि हाँ, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, इसलिए राज्य ऐसा कर रहे हैं। जो राज्य सरकारें हैं वो ऐसा कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने 75 क्रिएटिव माइंड्स यानी 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 आवर्स चैलेंज का उद्घाटन किया है ना। जैसा हमने बताया था कि ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा। ये प्रतियोगिता 75 क्रिएटिव माइंड्स फॉर टुमारो के विजेताओं को चुनौती देगी कि वे अपने आइडिया ऑफ इंडिया एट 100 पर 53 घंटों में एक लघु फिल्म का निर्माण करें। 53 क्यों है? क्योंकि ये 53वां इफ्फी है ना। 53वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये 53वां संस्करण है इसलिए। और 75 क्यों है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सभी समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती का 3 दिवसीय समारोह 23 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आप सभी को हमने सजेस्ट किया था इनके बारे में पढ़ने को। यदि आपने ना सुना हो या अभी तक नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हम ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं देंगे, आप खुद स्वयं से करिएगा। और नहीं मिले ऐसा तो हो नहीं सकता हालांकि, लेकिन फिर भी यदि आपको ना समझ में आए कुछ भी, आप बिल्कुल कमेंट में पूछिएगा, क्योंकि इनके बारे में जानना तो हर भारतीय, केवल भारतीय नहीं, विश्व के हर किसी को इनके बारे में जानना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अवसर पर अहोम वंश और लचित बोरफुकन के जीवन और उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया है ना। अगर आप देख सकें तो, हालांकि ये तो हर कोई नहीं देख सकता, फिर भी यदि आप वीडियो वगैरह डाला हो तो उसको देख लीजिएगा। बाकी पढ़िएगा अवश्य। कोई बुक वगैरह ले सके तो थोड़ा समय निकाल के बुक लेके अवश्य पढ़िएगा, या इंटरनेट तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के सभी राज्यों की ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा आप सभी समझते हैं। जो अक्षय ऊर्जा है उसमें ग्रिड इंटरएक्टिव ये भी एक प्रकार है ना। तो इस राज्य की कुल स्थापित क्षमता 15,463 मेगावाट की है।
ये समझना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको अगर आप समझ सकें तो एक वीडियो मेरे को श्योर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ डला हुआ होगा, आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। बाकी उसमें और जानकारी होगी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। अग्रणी वैश्विक परामर्श प्रौद्योगिकी और प्रबंधित सेवा प्रदाता प्रोडक्ट को संचार श्रेणी में सेल्सफोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। ये पुरस्कार सेल्सफोर्स भागीदारों द्वारा उद्योगों में किए गए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है ना। क्या है ये? कंपनी का नाम याद रखिए, कंपनी का नाम है प्रोडक्ट। इनको संचार श्रेणी में सेल्सफोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 से नामित किया गया है। बाकी ये भी उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल वाकई मैं आपको बता रहा हूँ आज के वीडियो में उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मत समझिएगा कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी क्वेश्चंस के मामले में नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट होते हैं तभी हमने लिया है, वरना हम बिल्कुल भी नहीं लेते। ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल फालतू होते हैं, उनको हम नहीं लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषों के ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू ने क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। हाल ही में आप ब्रांड एम्बेसडर समझते हैं कंपनी को, ये कंपनी का प्रचार करते हैं ब्रांड एम्बेसडर हमेशा, है ना। तो ये नियुक्त किया है सूर्य कुमार यादव को। भारतीय क्रिकेटर हैं, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, और अभी थोड़ा करंट में इनका ज़्यादा इनका नाम अभी चल रहा है, जितना मैंने देखा है, जितना मैं थोड़ा नोटिस करता हूँ। चलिए तो दोस्तों ये थी अंतिम जानकारी। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट में पूछिएगा, बिल्कुल पूछिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।